शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आम बजट का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब नोटबंदी जैसे फैसले बजट में जिक्र किए बगैर ही ले लिए जाते हैं और पुराने वादे पूरे नहीं किए जाते तो बजट पेश करने की जरूरत ही क्या है। एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि हर साल बजट पेश करना क्यों पड़ता है, और हर साल अगर आप बजट पेश करते हो तो क्या सचमुच एक साल का आप ये लेते हो कि कहाँ तक आए हम, कितना अमल उसके ऊपर किया, और बजट पेश करते हो तो पूरे देश की अर्थनीति उसमें आती है। तो पिछले बजट में डिमोनेटाइजेशन की बात क्यों नहीं कही थी आपने? डिमोनेटाइजेशन जैसी एक अहम बात जिसका असर बजट पर आज दिखाई दे रहा है, तो वो पिछले बजट में क्यों नहीं आपने कहा कि हम आने वाले साल में डिमोनेटाइजेशन करेंगे? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट गरीबों के लिए है और ये देश के विकास को आगे बढ़ाएगा। जी न्यूज ने प्रकाश जावड़ेकर से खास बात की। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश कर दिया और बजट के और मायने समझने के लिए इस वक्त हम रुक कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। बिल्कुल प्रकाश जी, बजट पेश कर दिया गया, के साथ बात करने में हमेशा आनंद आता है। जी प्रकाश जी, काफी इस बार चैलेंजिंग था वित्त मंत्री के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बजट आया तो लोगों को जो दर्द हुआ उसकी वजह से उस पर मरहम भी लगाना था, साथ ही साथ ये बजट पॉपुलिस्ट ना लगे ये भी ध्यान रखना था। आपको लगता है कि वो फाइन बैलेंसिंग एक्ट एक तरह से दिखाई दिया है वित्त मंत्री की ओर से? मुझे लगता है बिल्कुल ही बैलेंस्ड बजट हो गया, प्रो पुअर और प्रोग्रेसिव दोनों तरीके से। और इसमें गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, महिला, आदिवासी, दलित और सीनियर सिटीजन, मजदूर, सबका ख्याल रखा गया है। हर एक के लिए बहुत जरूरी कदम जो थे वो उठाए हैं। और डीमोनेटाइजेशन के बाद जो करों में वृद्धि हुई है, सरकारी आय में वृद्धि हुई है, तो उसका लाभ उठाते हुए सबका लिए खर्चा भी बढ़ाया है। जैसे मनरेगा में एक अच्छी गरीब के लिए स्कीम है, तो उसके लिए पहले 40,000 करोड़ भी नहीं होता था और 40,000 करोड़ यूपीए के ज़माने में रखते थे और 27,000 करोड़ खर्च करते थे। हमने पिछले साल 40,000 रखा और 47,000 खर्च किया। इस बार सीधा 60,000 करोड़ का। जी प्रकाश जी, लेकिन विपक्ष को पसंद नहीं आया बजट। उनका कहना है मनरेगा तो उन्होंने ही लागू किया था, उसी को आपने आगे बढ़ा दिया। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। तो अच्छी चीज है, किया है। किसान के लिए उसकी आय दोगुना हो, इसके लिए 5 सुधार किए हैं। करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं, सही उपयोग हो रहा है। नीम लेपित यूरिया आया है। 10 लाख करोड़ का कर्जा उनको सस्ते दर पे मिलेगा। ये बहुत बड़ी है कि फसल बीमा योजना इतनी सफल हुई कि एक साल में वो इतनी लोकप्रिय हो गई, लोगों को उपयोगी सिद्ध हुई कि किसानों ने जा के क्यू लगाकर भी अपना प्रीमियम जमा किया। इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों का पहली दफ़ा उनको बीमा मिल रहा है। पहले बैंक के लोन को बीमा होता था, अब सबको मिलने लगा, तो ये बड़ा फर्क हो गया। फिर किसान के लिए सिंचाई योजना है, उसके लिए पूरा नेशनल मंडी एक हो गई। तो ये सब जो किसान के लिए काम हुए, गरीब के लिए काम हुए, 1 करोड़ घर उसके लिए बन रहे, गाँव के लिए 4 लाख करोड़। प्रकाश जी, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात की जा रही है, इसी पर मेरा सवाल है। जी प्रकाश जी, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात की जा रही है कि 1 करोड़ लोगों को घर मिलेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात की जा रही है 100%, लेकिन ये टारगेट जो है बहुत बड़ा है। अचीव इसको कैसे किया जाएगा? रोड मैप क्या होगा? नहीं, आपको मालूम है 60 साल के कांग्रेस राज के बाद यहाँ 18,000 गांव बचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा 19 तक हम ये 18,000 गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं पहुंची। और 3-2.5 साल में 11,000 गांव हो भी गए जो डिफिकल्ट थे। अब 7,000 बचे हैं, वो भी साल 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। तो एक साल पहले ही हम हमारे लक्ष्य को हासिल करते, यह हमारा रिकॉर्ड है। और लक्ष्य को हासिल नहीं करना कांग्रेस का रिकॉर्ड था, तो ये करते हैं। ये फर्क है, यही तो फर्क है, और इसीलिए लोगों ने हमें चुना। बजट को थम्स अप किया है स्टॉक मार्केट ने भी, ये एक अच्छे संकेत जरूर मिल रहे हैं, एक अच्छी इंडिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए।